मंत्री। हाँ महाराज। ये दासी फूलंदे का मकान है? हाँ जी महाराज, ये मकान सामने वाला मकान है और इधर वाली दुकान है। इधर वाली दुकान और ये मकान। हाँ बाजार आपने बहुत आलीशान सजवाया है। ये सामने बाजार भी है। किस चीज का बाजार है सामने? महाराज बाजार बहुत अच्छा लगाया है। किस चीज का है? देखो जो पीछे वाला बाजार है, अच्छा वो है हलवाइयों का। और इधर? इधर हाँ इधर बाजार है महाराज सब्जी वालों का। और इधर? इधर तो माता रानी का दरबार सजा हुआ है। मंत्री जी तो दासी फूलंदे का मकान आ गए है। थोड़ा सा आगे को जाओगे ना तो भक्तों, मेरे मेहरबान दोस्तों, बुजुर्गों, साथियों, मेरी माता बहनों, राजा उदय भट्टागे के लिए बढ़ जाते हैं। जी हाँ। दासी के मकान पर आ जाते। दासी के लिए किस तरीके का समाज मारते, दासी कैसे महाराज के वचनों का पालन करेगी और कैसे रानी बनाएंगे महाराज। दासी फूलंदे के लिए बोल सच्चे दरबार की जय। अरे पानी को फूलंदे तो कुत्ता सोल भी ना देते। ना महाराज कुत्ता बता रही है तुम्हें तो। कुत्ता बतला रही? हाँ वो उल्लू के पट्टे तू किसी और के घर तो ना ले आया? ना हो तो यूं दासी को ये एड्रेस तो पक्को। तो अरे कौन भैया धोबी का? तेरा लहंगा धोने आए। वो मेरा बिचौलिया बनना, उसका बिचौलिया बनना। नहीं तो कह रही धोबी को। अरे मुझे ऐसा लगा सुपने में पड़े पड़ी बौखला रही है ये। 499 मकान नंबर तो यही है। कौन भैया धोबी का? अम्बा बैंगन देखना वाला जा। और ये सब्जी वालों देखे बहुत बदले हैं, तो बहुत बदले हैं। बदले का ये क्या बात, सब्जी को धोबी को। बांधी फूलंदे राजा दरवाजा खोल। राजा उदय। हाँ ये चला जा 14 सिनिया ने मेरा धड़ा धड़ा मुंडे से गाड़ दो। गर्दन उड़ा देगी महाराज। भीतर को मत जाइए। सिरियाले धरा धर के सोइए, उड़ा देगी गर्दन। मुंडी सी नहीं, भुट्टिया सी है। आवाज फिर मारो। शीतर भाई दरवाजा खोल, जब मैं भीतर आ जाऊं। हेलो हेलो तो भीतर को मत नहीं हो, मैं तमाम नंगी सो रही हूँ। नंगी? अरे हमें महाराज यू बिल्कुल नंगी सो रही है। मैं लगता दिया हूँ पहले। ये सो रही है नंगी। बांधी फूलंदे दरवाजा खोल और ये देख कि मैं तेरे पास क्यों आया हूँ। ठीक है महाराज, मैं आ रही हूँ। आते आते आगे सगरी आ रही हूँ। कुछ निकाल दे। बांधी फूलंदे बीड़ी पीती है, बीड़ी पीती है। बीड़िया बुझाई था। क्या महाराज? अरे तो मेरे दो वो बीड़िया बुझाई था। ओहो भक्त या तो मैं सोनार मैंने कर दिया। मैं टोपा तू हाथ में लगा दिया। तेने उसके टोपा में बीड़ी बुझा दी। और मेरे को कई जगह मिले ही ना। मंत्री ये वही फूलंदी तो है। यू वही फूलन दे। मेरे टोपा ये पकड़े जाओ। ये जला दिया। तेरी हवा कर दे। फूलंदे लहंगा जराऊंगा एक बार। ये पूछ के महाराज क्यों आए हो? हाँ महाराज, तुम इतनी रात का क्यों आए? तेरे यहाँ बैठने उठने की कुछ है या नहीं है? महाराज क्यों ना? ये खड़ाई होकर बात हाँ, ना महाराज, बैठने की तो पूरी व्यवस्था है। एक काम करो महाराज, तुम्हारी यहाँ मोड़ा पर बैठो। ये महाराज आज तुम यहाँ मोड़ा पर बैठो।
बैठ जाओ महाराज मूला पे। चलो जा चुप। ये तेरा कौन सा मूला है? महाराज मेरी बात सुनो, हाँ। जितने भी यहाँ गांव के रावण सभी आई मोड़ा पर बैठे तो क्या कमी है यहाँ में? तो मैं को रंडुआ समझ रखा हूँ क्या ना? क्या महाराज तुम्हें क्या कमी है? मैंने करूँ खड़ी हो रही है ना? तुम ना बैठ रहे तो मैं बैठ जाऊँ महाराज। बताओ। अच्छा महाराज खड़ी हो जाओ। खड़ी हो। हाथ ले आओ महाराज। ले महाराज तेरे नाड़ा से बांध दीजिए, तेरे नाड़ा खोलो। अब एक काम कर। हाँ महाराज। तेरे यहाँ कुछ बैठे लोग है या नहीं है? हाँ महाराज ले आओ। अब क्या बैठो तुम? सावती है यूं भी। ले महाराज बैठ जाओ। एक काम कर महाराज बैठ। महाराज मैं तुझे सब बातें बतलाऊंगा तेरे पास। महाराज कितना टाइम लगेगा? है? कितना टाइम लगेगा? 1 घंटा लूंगा। और महाराज हाँ मेरी बात सुनो, 1 घंटा तो मेरे बस की है ना, थोड़ा कम कर लियो, डाउन करो थोड़ा। अरे सुनियो, होए कमकू के सब्जी देखने आए के तोली और दे के चल दिए। बहुत मारोगे तो को बहुत कम मारो। कर लो। हाँ महाराज मेरा घंटा ही है बस की ना। अब बैठ, मैं तेरे पास क्यों आया हूँ? हाँ लगता संभाल ले ओ बेलंडो। महाराज तुमने कुछ देखो तो ना पछा नहीं मेरी बात ऐसे बंद महाराज कर। हवासी ले बंद कर इसी। मेरे देखो पछा दी कैसी भर भीतर मैं गुजार कह रहा हूँ मेरी बात सुन। हाँ महाराज। आपको मालूम होना चाहिए कि जिस समय दरबार के अंदर बैठे तो बात फूलंदे, आपको ये तो मालूम होना चाहिए। ठीक बच्चे तो होते नहीं हमारे। हम जिस समय दरबार के अंदर बैठे बैठे ये सोच अपनी कार्य मेरी भी कुछ सुन लिया। ठीक हम तो बोल कोई आई हो यहाँ जी के जब ठीक कह रही है तो बोल मैंने क्या कह काटे दिया? आया हो, हाथी का हाथी मारने कोई आया। बोल मैंने क्या कह दिया? तू करिए हाँ जी हम मैं ठीक। ते मना तो मैं कर नहीं भर तो हाँ नहीं रही हूँ। तो बोल मैंने क्या कह दिया बतलाइए। तो मैं भी तो हम में हाँ ठीक ही कह रही हूँ। चलो महाराज आप क्या कहो दोबारा? ठीक है महाराज आप क्या कहो? मेरी बात सुन। हाँ जी जिस समय दरबार के अंदर बैठे थे उदास, ठीक बैठे बैठे ये सोच रहे थे हम या मेरी देवी माँ मेरी नहीं सुन रही है। वो तेरी टीली लीली में मैं आग लगा दूं, मेरी सुन ले। रे महाराज हाँ ये तो टीली लीली पोख रहे या की माँ तो सीधी ढोक रहे। तेरी थोतड़ी कर माँ को देखना तो तू ही जा। रोज फोन पे बात हो जा। आई एम सॉरी, अब नहीं बोलूंगी। बोलूंगे महाराज। मैं आपके पास इसलिए आया हूँ, पहली बात तो ये बतला के तू बीड़ी क्यों पीती है? महाराज मेरी बात सुनो। हाँ। मैं जो बात सोच रही तुमने वही बात पूछ ली। महाराज बीड़ी में इसलिए पीती हूँ क्योंकि मेरे बनती है गैस। गैस? हाँ। महाराज ये तुम्हारा फायदा होगा जी। कैसे? इसके बनती है गैस और इस गांव के जितने भी सिलेंडर हैं महाराज तुम्हारे घर भरे जाकर होंगे। ठीक है बहुत मारोगे। क्यों क्यों? मंत्री होगा तो महाराज का। ऐसी गैस ना है, हाँ। और कौन सी? बीमारी वाली है। पूरा फेल करने वाली गैस। हाँ। अरे यार तो तू ही रख। बाद मारूंगा बनाई जोर दौड़ के जाएगा। अब मेरी बात सुन, सब बातों को छोड़। मैं तुझसे शादी करने के लिए आया हूँ। शादी? हाँ महाराज वो भी मौसू। हाँ। ए महाराज क्यों बाबरे बात कर रहे हो? महाराज मैं ना करूँ तुमसे शादी वादी। क्यों? शादी का हो गया? अरे तेरी कोख से बच्चे होंगे, तू रानी हम राजा। अरे मैं मरी। महाराज मेरी बात सुनो, मेरे ना हो मैं बालक वालक। क्यों? कोटो ठंडा मेरा ना हो मैं बालक वालक। कोटा ठंडा? हाँ महाराज गरम करने की दवा हम पे है जी। हाँ ले लो भैया, चंद्र भैया देखो जी हमने डॉक्टरी करी। काय की? गरम। तू भी क्या लुकमान हकीम के? देखो महाराज हमारी भैंस के बच्चे नहीं होते थे। बहन का भैंस के। मैं तो बहन ही समझ। महाराज 10 साल हो गए दिखाते दिखाते। बहन को हमें ही दवा करनी पड़ गई फिर भी। बहन की? अरे भैंस को। अरे भैंस को। महाराज हमने अपनी भैंस को 2 किलो भैंसा गूगल खवाया या फिर 5 किलो है। अरे हराम ज्यादा वो दबा ऐसी चीज नहीं है। और ये कोई परेशानी है इसे। उरेयू का भैंस है। तू बैठ जा। चलो जी ठीक। महाराज बात बतला। जी हाँ मैं तुझसे शादी करने के लिए आया हूँ। शादी करना चाहते हैं महाराज आप मेरे से, लेकिन शादी तो मैं कर लूंगी। हाँ। लेकिन शादी करने से पहले मैं अपनी माई बहन से पूछना चाहती हूँ। चल तुझे 5 मिनट दे। हाँ ठीक है महाराज। अरे बीबी
जी तो करना रहा मेरा, ये बूढ़े से शादी कर ले, यहाँ से बूढ़े से शादी कर ले। हंसने की पड़ रही है, हाँ ना में बात करो बस, ना करो। और ये लौंडिया मना कर रही है बड़ी वाली, कतई मत करिए, मम्मी भी है कर लो। हाँ देवर लाला तो को जो ना रसगुल्ला की जल्दी है रही थे, कर लो कर लो। ठीक है महाराज, जा रही हूँ। महाराज क्या कहा? ठीक है, मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार तो हूँ, लेकिन शादी करने से पहले मैं आपसे 3 वचन मांगना चाहती हूँ। तो लो भक्तों, मेहरबान दोस्तों, बुजुर्गों, साथियों, मेरी माता बहनों, ये दासी फूलन में रानी की सेवा करती थी, रानी के महल में काम काज करती थी, झाड़ू पोछा करती थी। एक दिन ऐसा होता है कि थोड़ा सा कूड़ा रह जाता है, रानी पाटन जो थी इस दासी में लात मार देती है। दासी फूलन में कसम खाती का महारानी पहले मुझ में लात का मार दी, लेकिन लात का बदला मैं तुझसे लेकर के रहूंगी। मेहरबानी राजा हंसी खुशी शादी रचाने के लिए आया था। राजा के लिए 3 वचनों में बांधती है और कहती है कि महाराज मुझे 3 वचन चाहिए। तो भक्तों 3 वचनों में किस तरीका से वो राजरानी जो पाटन में थी लात का बदला लेगी और कैसे उसे दुहागी महल का आंगुड़ानी बनाएगी, वो सच्चे दरबार की। महाराज हाँ या तो 3 वचन मत दियो जी, क्यों? क्योंकि सबसे पहले ये वचन में मुझे मांगेगी। मुझे हाँ। कितना सुंदर है उल्लू के पट्टे। ना कम चूतर हूँ मैं। अरे खूबसूरत बोल, खूबसूरत। पहले इससे बात हो। चलो यही तो आपके लिए करो। वचन चाहिए? हाँ महाराज। चाहिए। मन में रखो एक वचन दूजा वचन, मेरे वचन बल है महाराज इन वचनों से टले तो कहाँ पढ़ो। इंसान नरक का वासा करे। रोड पर पड़े, ट्रक चले, सब हाथ और बढ़े। ना बैठे को ना जी ना, मैं बैठा तो सज्जन ना, इनके दोहरे ही रहना। और क्या कहना चाहते हैं? महाराज सुनिए मेरी बात। तो मेहरबान दोस्तों, वही रानी के बारे में कैसे दंड मांगती है, पाटन के बारे में क्या कहती है? हाँ और राजा और 3 वचन हमें राजा 3 वचन मुझे सोनिया वचन हमसे भरो, मैं तो जब मांगू वरदान है सारे कर्म लिखी भगवान। जी महाराज। तो वचन मैंने आपको दे दिए, बोल तेरा पहला वचन क्या है? महाराज आपकी जो रानी पाटन दे है, मैं उसके बारे में कुछ मांगना चाहती हूँ। क्या मांगना चाहती हो? सुनिए। हाँ और राजा और साई रे वसीदारी राजा सगरोरे देवारी तारी जेवर तार के पहने ही अपने हाथ में थारे कर्म लिखी भगवान।
अकल की मोटी भी बात भी मोटी करती है। क्या? जब तुम हमारे महल में नई रानी बन के जाओगी जी ला पैसा दे रहे तो उतरन जेवर कपड़ों से क्या लेना, कन्यादान में दे रही है, उतरन जेवर कपड़ों से क्या लेना है, बाजार से नए जेवरात कपड़े ला करके दिए जाएंगे। महाराज हाँ मुझे नए जेवर और नए वस्त्रों की आवश्यकता नहीं है, और? मुझे तो वो रानी के उत्तम वस्त्र और जेवर ही चाहिए महाराज। तेरा पहला वचन है। जी जी चलो मंजूर है। वचन तेरा दूसरा आ गया, मांगिए। सुनेगा मेरा दूसरा वचन। और राजा और कागी उड़ाने फूलंदे, आज 3 वचनों में बात करके मेरी रानी को काग उड़ानी तो हक है। तू अच्छा नहीं कर रही। महाराज अच्छा तो तुम भी ना कर रहा, कहाँ तुम मोड़े और कहाँ मैं 16 साल की, तुम्हें लिहाज ना आई। मेरी बात सुन, जी इस वचन को छोड़ के मेरी जान मांग ले, मैं तुझे जान दे सकता हूँ, लेकिन रानी के बारे में तो ठीक है महाराज, आप अपने वचन वापस करके वापस लौट जाइए। अरे लग को अरे सदा चली आएगी, महाराज आकाशवाणी होती है, अगर रघुकुल रीत सदा चली आई, अरे प्राण जाए पर वचन न जाए। तुझे रानी को कागुलानी बनाना है तो मैं तेरे बचनों में बना हुआ हूँ। जी ऐसा ही हो सकता है, लेकिन एक बार सोच ले, कहिएगा। अगर तेरी और कोई बात बाकी हो तो कह सकती है। नहीं महाराज सुनिएगा मेरी बात। कहिए। और राजा और कागी उड़ाने रानी, राजा कागी उड़ाने तो रानी कागुलानी बनेगी। जी 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 तेरा दूसरा वचन है, पूरा न और तेरी कोई और बात बाकी हो तो बतलाओ। महाराज मेरा भी दूसरा वचन पूरा नहीं हुआ। जिस टाइम रानी पाटन ने कहीं बियाबान जंगलों में काग उड़ाने के लिए जाएगी और उन बियाबान जंगलों में चारों कोनों पर मटकी दही के भरवा दी जाएंगे और उन मटकों में से जितनी मटके में दही कम होगी महाराज, भला क्या होगा? क्या होगा? और राजा और जितनी दही रे घटी जाएगी, राजा जितनी दही रे घटी जाएगी, राजा जितनी दही घट जाएगी, राजा जितनी दही घट जाएगी। जितनी दही को कोड़े खत्म करेंगे, तू मेरी रानी के बगल में कोड़े मारेगी, रक्त उसके शरीर से निकलेगा, दही के कटोरे महाराज पूरे होंगे। और तेरी कोई बात बाकी तो नहीं है वचनों के अनुसार? तीसरा वचन मांगिए, क्या है? महाराज तीसरे वचन में मैं उसे 36 प्रकार के भोजन करने वाली मैं उस रानी पाटन के लिए खाने के लिए महाराज मैं कुछ नहीं दूंगी। और वो क्या खाएगी? महाराज
इतनी भी पत्थर की मैं छाती नहीं करूंगी। उसे खाने के लिए मैं दूंगी। शेर मत होते जाओ और एक तोला खाएगी खारी नमक। और कंचन छिपे न कांच में, कोई ना छिपे कमरा। इतनी छिपी को चांदनी रात आकाश वाणी होती है कि कंचन छिपेगा कांच में। अरे नहीं छिपती कम जा, चाहे कितनी छत को चांदनी दिन को नहीं पहुंचती। बुलंदे महाराज, तेरा वचन तीसरा क्या है बोल? तीसरा वचन मेरा, वो क्या खाएगी? उसे खाने के लिए मैं दूंगी। इतनी ही पत्थर की मैं छाती नहीं करूंगी। कहते हैं कि समय समय का फेर है और समय समय की बात। महाराज, समय समय का फेर है और समय समय की बात। और कई समय के दिन बड़े तो महाराज कई समय के दिन। उसे खाने के लिए मैं शेर मत होते जो और एक तोला खाएगी खारी। अरे बात भूलन दे, वो 36 प्रकार के भोजन करने वाली रानी इस खाने को तो कैमरा ढीला कर दो। मेरी बात सुनिए। कहिएगा महाराज। सचिन कैमरा सेट कर। अरे कहूँ प्यार कर हाथ रे दासी मेरी। अरे यारा जी सुनो, कहूँ प्यार कर हाथ रे दासी मेरी। अरे जी सुनो उसे रखिए अपने रे पाप रे रानी मेरी। अरे सुनो जान मारो कहूँ छोड़ के हाथ रे बाबी मेरी। अरे सुनो कितने जान पास में। अरे तब तक रंडिया धन जोवर चीजें लगे, वो तो फिर बेटी धक्के जाना। मैं समझाऊं हर बार रे रानी मेरी। अरे सुनो जान भरो कहूँ छोड़ के हाथ रे बाबी मेरी। अरे सुनो कुछ न जान सुना लगा के ये तो कहा करी सरकार ने। अरे बाजी मेरे सब विच मार दिए। अरे हुआ फिकर में कंपित तेरे रानी मेरी। अरे सुनो कुछ सामने लड़ो में कहूँ जोड़ के हाथ तेरे रानी मेरी। अरे सुनो कुछ ध्यान
फूलन दे। महाराज मुझे तेरे 3 वचन मंजूर है। ठीक है महाराज। मैं अभी रानी के पास जाऊंगा, रानी के पास जाकर के उसके शाही जेवरात कपड़े ला करके मैं तुझे अभी दूंगा। महाराज हाँ खैर शादी तो हो ही रही है जो हो रही है, हाँ लेकिन शादी के बाद मैं आपके 3 काम बिल्कुल नहीं करूंगी। सुना, मैं आपके 3 काम बिल्कुल नहीं करूंगी मेरी महाराज। बात सुनिए। कहिएगा। हर बात मेरे कुल का वो रहा, हर दासी तू मेरे कुल का, हर दिल नाश ना मांगो, अरे प्राणों से प्यारी रानी का तू आज ना मांगो, अनवास ना मांगो, अरे तुम दासी हो वो समाज मांगो, तुम दासी हो वो समाज मांगो। रानी जाएगी तू हाथ महल पर जाकर के वो तेरे का बुलाएगी। ये भैरों को जीनी जब मेरी रानी जाएगी, तू हाथ महल पे जाकर के वो बुलाएगी। अरे तड़प मेरे कुल का इलाज ना मांगो, चारों से प्यारी रानी का वास ना मांगो, तू हाथ ना मांगो, अरे तुम दासी हो वो राज मांगो। शांति रखिए महाराज, शांति। शांति बिना शांति नहीं होती, छीन नहीं है बांधी तो नैना की ज्योति। शांति बिना शांति नहीं होती, मैं छीन रही है दासी मुझको नैनों की ज्योति। मेरे आँखों के तारे को, मेरे आँखों के तारे को आहार ना मांगो, प्यारों से प्यारी रानी का मन वास ना मांगो, सुहाग ना मांगो।
दुनिया सारी मुझको खाना खातिर ढंग गई तू नागिन काली खातिर बन गई तू नागिन काली तू करे बन गई सेहत प्यारी तू करे बन गई सेहत प्यारी तेरा भेद ना पाया तो भी आया तो मैं उसका पार ना पाया ओ पार ना पाया साज बजाने वाले साज बजाने वाले सुरताल में गाया जो भी आया तो उसका पार ना पाया वो पार ना पाया। बोलते महाराज तो ठीक है तेरी बात मुझे मंजूर है मैं चाहता हूँ और तू अपने महल में शादी की खुशी मना मैं उसके साथ वो सचुर के शादी होएगी तो ऐसी मामूली बात है। जल्दी चले जाओ जल्दी आ जाइए। और महाराज हाँ आज ही तो मैं यही बात देखती रहूं कैसे जल्दी आ रही हूँ बहुत जल्दी लूंगा हाँ कभी मैं यही बैठी देखती रहूं कभी यही सो जाऊं मैं महाराज हाँ मैं शादी के बाद सब काम तो करेगी वैसे हमारे महल में रानी बन के जाएगी हाँ सब काम कर लेगी सब काम ना करो 3 काम बिल्कुल ना करूंगी कौन से 3 काम हाँ बताए तुम अभी पहले ही कौन से 3 काम ये सुन लो काट रखा लौंडा तुमने तेरे मारे घूम रहे हैं लहंगा में ले जाओगे छुपा के कितने चलेगा या लहंगा में और राजा तेरे और 3 काम ना और करने की चाहे ले चलिया मत ले चलिया तेरे काम करने की ले चलिए महाराज पहला काम भला कौन सा ना करोगे भैया चंद्र सरकार मंजूर है तुम्हारी भाभी की बात अरे सब्जी बने वाली है चाहे रोटी बने वाली सब्जी बने वाला चाहे रोटी बने वाले अरे सब्जी बने वाला चाहे रोटी बने वाले बने वाला चाहे
चलियो हो पति महम चलियो लगे रोटी बनवा लो राजा तेरे बर्तन में धोने की। बिल्कुल भी ना धोंगे। अच्छा और भला तो होना ये छाप करेगा।